हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सॉलिड फिगर्स की। अब सॉलिड फिगर क्या होता है? सॉलिड फिगर होते हैं जिनका जो 3D फिगर्स होते हैं, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल फिगर्स, या फिर आप कह सकते हो कि उसमें अपन कुछ फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेज, क्या आप पेज में कुछ फिल कर सकते हो? रख सकते हो उसमें कुछ, या उसको किसी पे रख सकते हो, वो एक अलग बात है, बट क्या आप उसमें कुछ फिल कर सकते हो? नहीं। तो वो 3D फिगर नहीं है, सॉलिड फिगर नहीं है। पर जैसे वाटर बॉटल, तो उसमें आप वाटर फिल कर सकते हो, मतलब वो एक 3D फिगर हो गया या फिर सॉलिड फिगर हो गया, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन हमारी जो 10th क्लास की बुक में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 3 सॉलिड फिगर्स की, जो कि है सबसे नंबर 1 पे है क्यूब। सबसे फर्स्ट है क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या होता है? अगर रियल लाइफ में समझे क्यूब क्या होता है, तो सबने डाइस देखा है जिससे हम लूडो या फिर स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, बिल्कुल देखा होगा, है ना। तो वही क्या है? क्यूब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्यूब बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? क्यूब। अच्छा, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो क्यूब की सारी जो फेसेस होती है ना, फेसेस वो स्क्वायर होती है ना, सारी इक्वल होती हैं। और कितनी फेसेस होती है? 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं डाइस में। तो मतलब कितनी फेसेस होती है? 6 फेसेस होती है ना। जैसे कि अगर मान के चले कि ये है, ये अब मान लीजिए क्यूब है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है ना। अभी तो इसमें नहीं है, बट अपन मान लेते हैं कि सारी साइड्स इक्वल है ना। तो देखो, एक सरफेस तो ये हो गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, और ये सिक्स्थ हो गई, ठीक है ना। तो 6 सरफेसेस होती है, जैसे इसमें ही है वैसे क्यूब में भी 6 सरफेसेस होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सारी फेसेस क्या होती है? स्क्वायर होती है, तो सारी साइड्स भी इक्वल होगी, है ना। तो सारी साइड्स पे ये मान लेते हैं, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, और ये भी ये होगा, ठीक है ना। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीजें क्या होंगी? ए होंगी। मान लेते हैं कि साइज ऑफ क्यूब को मान लेते हैं ए इज इक्वल टू ए यूनिट्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी सबसे पहले वॉल्यूम की, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम अगर अपन देखिए ना नॉर्मली, तो वो क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है ये? वॉल्यूम का अगर अपन बेसिक फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर अपन एरिया ऑफ बेस निकाले तो देखो, बेस क्या है? स्क्वायर है ना, दिख रहा है, ये बेस हो गया इसका, है ना। तो अगर ये है तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो इस स्क्वायर का जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा? ए इंटू ए निकलेगा। एरिया ऑफ बेस निकलेगा ए इंटू ए। अच्छा, हाइट कितनी है? ए ही है, तो इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो ए क्यूब आ गया, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चीज, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि जिसमें टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारी साइड्स इक्वल इंक्लूडेड होती है, टॉप एंड बॉटम इंक्लूडेड होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें क्या होता है, क्यूब में 6 साइड्स होती है ना, 6 साइड्स, तो उसमें से 6 फेसेस होती हैं, तो अपन क्या करते हैं कि 2 फेसेस हटा देते हैं, टॉप एंड बॉटम हटा देते हैं, तो कितने फेसेस बचे? 4, तो 4 फेसेस बचे, है ना। 4 फेसेस बचे, 4 फेसेस, 4 इंटू फेसेस, ठीक है। टॉप एंड बॉटम आर एक्सक्लूडेड, टॉप एंड बॉटम फेसेस आर एक्सक्लूडेड, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो 6 में से 2 फेसेस हटा दिए तो 4 फेसेस बचे। अच्छा, सारे फेसेस क्या है? स्क्वायर ही तो है, सारे फेसेस क्या है? स्क्वायर तो है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ए इंटू ए, तो 4 ए स्क्वायर। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस। इसमें सारी सरफेसेस इंक्लूडेड होती है, ठीक है ना। तो इसमें सारी सरफेसेस क्या होती है? इंक्लूडेड होती है, टॉप एंड बॉटम प्लस इसमें क्या होता है? ये भी क्या होती है? इंक्लूडेड होती है, ठीक है। वो तो
एक और फॉर्मूला जो है लास्ट वो है डायगोनल का। डायगोनल सो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, जैसे यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये डायगोनल ऑफ क्यूब होता है, ठीक है ना। यहाँ इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक ये डायगोनल हो गया। अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करूंगी तो फिर ये तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो गया ना, तो क्यूब पर देखना है, ठीक है ना। तो ये वाला होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए रूट 3, ठीक है ना। इसको मैं वापस लिख देती हूँ ए को, ठीक है। तो ये कितना होता है ए रूट, ठीक है। सो आई होप आपको ये फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सॉलिड फिगर है क्यूबॉइड। सेकेंड जो सॉलिड फिगर है हमारा वो है क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड क्या होता है बेसिकली, ये क्यूबॉइड, ठीक है ना। यही शेप क्यूबॉइड की होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, क्यूबॉइड की अलग ही लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। देखा, ये देखना, ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ये तीनों चीजें अलग अलग होंगी, अपन इनको सेम अज्यूम नहीं कर सकते, है ना। और दिख भी रहा है कि अलग अलग है ना। तो ये क्या होता है, जैसे ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। मान लेते हैं एल बी एच, लेंथ को एल मान लिया, बी ब्रेथ को एच में बी मान लिया और हाइट को एच मान लिया, ठीक है ना। तो लेंथ हो गई एल, ब्रेथ हो गई बी और हाइट हो गई एच, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो इसका जो बेस होगा ये रेक्टेंगल है, दिख रहा है कि ये वाला बेस है, ठीक है, ये बेस है, ये रेक्टेंगल है ना। तो ये जैसे एल है तो ये भी एल होगा और ये ब्रेथ को भी माना तो ये भी बी होगा। तो जो एरिया ऑफ बेस होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, एल इनटू बी, है ना। तो ये तो एरिया ऑफ बेस हो गया। हाइट को क्या माना है, एच माना है, तो एल बी एच, तो ये आ गया इसका वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, सीए से। कर्व सरफेस एरिया को हम सीए से भी बोलते हैं, है ना। कर्व सरफेस एरिया को हम सीए से बोलते हैं और टोटल सरफेस एरिया को हम के से बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सीएसए में क्या होता है, वो एक मेन चीज की टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं होता, तो ये दोनों चीजें इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है ना। तो अच्छा अब क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, इस वाले सरफेस का एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल है ना ये सरफेस, ये वाला, इसकी बात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी एक तो हाइट हो गई और ये ब्रेथ हो गया, तो ये तो एक तो हो गया एच इंटू बी। अच्छा ये एच इंटू बी है तो ये भी एच इंटू बी होगा, सही बात है ना, अपोजिट साइड, तो एच इंटू बी, है ना। दिखाती हूँ आपको, जैसे कि ये हाइट है, ये बी है, तो इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल है तो हाइट इंटू बेस होगा एच इंटू बी। अगर ये एच इंटू बी है तो ये भी एच इंटू बी होगा, सही बात है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा प्लस अब किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, है ना, इसकी बात करते हैं, ये वाले सरफेस के आगे वाले। तो देखो ये तो एल हो गया और ये एच हो गया, ये तो एल हो गया और ये वाली साइड एच हो गई, तो ये भी तो रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ इनटू एच जाएगा, एल इनटू एच। अच्छा ये एल इनटू एच है तो इसके पीछे वाला एल इनटू एच ही होगा, है ना। जैसे कि ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि ये लेंथ है और ये एच है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो एल इनटू एच होगा, सही बात है ना। इस सरफेस का एरिया एल इनटू एच होगा, है ना। अगर ये एल इनटू एच है तो इसके पीछे वाला भी एल इनटू एच ही होगा, दूसरे पीछे वाला सरफेस है पीछे वाला, तो एल इनटू एच होगा। और ये ऊपर वाला तो और नीचे वाला तो हमें काउंट करना ही नहीं है कर्व सरफेस एरिया में, तो इसको तो अपन छोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी एच प्लस बी एच 2bh हो जाएगा और एल एच प्लस एल एच 2lh हो जाएगा। तो 2h कॉमन ले लेते तो ये कितना आ गया, एल प्लस बी, तो 2h इंटू एल प्लस बी हमारा क्या आ गया, सी से, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि टॉप एंड बॉटम इंक्लूड हो जाता है, सही बात है ना। तो ये दोनों तो रहेंगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला तो अपन ऐसे लिख देते हैं 2h एल प्लस 2bh, है ना।
बात करें तो देखो ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है ना, तो ये देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। अच्छा इसका लेंथ इनटू ब्रेथ है तो इसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा ना, ऊपर वाले का अगर लेंथ इनटू ब्रेथ है, देखना इसको ध्यान से, ये लेंथ है ये ब्रेथ है ना, तो अगर ये लेंथ इनटू ब्रेथ है तो ये वाला भी लेंथ इनटू ब्रेथ ही होगा, सही बात है ना। तो ये कितना हो जाएगा एल बी प्लस एल बी, इसमें टॉप एंड बॉटम इंक्लूड कर देंगे है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2HL प्लस 2BH प्लस 2LB, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, तो ये अपना टोटल है, ठीक है। सो आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है डायगोनल का, इसकी जो डायगोनल है इसकी, ठीक है ना, तो इसकी जो डायगोनल होती है ना, ये नहीं होती कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करती है, नहीं, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे टच नहीं करेगी, ये तो क्या हो गया डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हो गया। हमें तो क्यूबॉइड की बात करनी है, तो देखो इस पॉइंट से दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करना चाहिए, पूरा अंदर से जाना चाहिए क्यूबॉइड है ना, तो ये डायगोनल होती है। तो डायगोनल कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुई, तो ये जो होगी ना, इसका जो फॉर्मूला होता है डायगोनल का, वो क्या होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक ये फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। जो थर्ड सॉलिड फिगर है वो हमारा सिलेंडर है, जो सिलेंडर पे चलता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंडर, ठीक है। अब देखते हैं सिलेंडर कैसे बनता है। देखो ये पेज है रेक्टेंगल शेप का, दिख रहा है, ये रेक्टेंगल शेप का पेज है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ है ना, ये एल हो गया, ये पी हो गया। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ ना, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया है ना। तो सिलेंडर कैसे बना, रेक्टेंगल को फोल्ड करके क्या बना, सिलेंडर बना है ना। अच्छा अब ध्यान देना, ध्यान देना, इसको तो लेंथ मान लेते हैं रेक्टेंगल की, इसको हाइट मान लेते हैं, ठीक है, इसको लेंथ मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हैं। अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी, इसको अगर मैं फोल्ड कर दूँ ऐसे, तो ये सिलेंडर शेप तो चेंज हो जाएगा, पर क्या हाइट पे कोई फर्क आएगा, इसकी हाइट पे कोई फर्क आएगा क्या, अभी नहीं आएगा ना, तो ये तो हाइट h ही नहीं, अगर इस रेक्टेंगल की हाइट h थी, मैंने फोल्ड कर दिया, तो हाइट तो इसकी भी h ही रहेगी, सही बात है ना। पर इस लेंथ का क्या होगा, ये जो लेंथ थी, ये इसको क्या, ये कौन से शेप में चेंज हो गई, ये कौन से शेप में चेंज हो गई, ये सर्कल में चेंज हो गई, ठीक है, सर्कल में चेंज हो गई, मतलब कि जो लेंथ थी वो क्या बन गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बन गया है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बन गया। तो अगर मैं इसको ध्यान से समझाने की कोशिश करूं, तो सिलेंडर को क्या करा था, रेक्टेंगल में क्या करा, रेक्टेंगल था उसको फोल्ड करा तो हमें एक सिलेंडर मिल गया, ठीक है ना। तो देखो हाइट तो h ही रहेगी इसकी, हाइट तो क्या रहेगी, h ही रहेगी इसकी, सही बात है ना, हाइट तो चेंज होगी नहीं। अच्छा अब बात करते हैं इसके इस लेंथ की, लेंथ किसमें चेंज हो गया, सर्कल में। अब सर्कल की बाउंड्री में चेंज होना, तो सर्कल की बाउंड्री किससे निकालते हैं, सर्कमफेरेंस। तो जो लेंथ है, जो मेरी लेंथ है वो किसमें चेंज हो गई, 2 पाई में, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में चेंज हो गई। अच्छा अब देखो सिंपल सा है कि अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया है ना, अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया की बात करते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ आता है, सही बात है ना। अगर मैं रेक्टेंगल को चेंज करूं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इनटू बी होता है, एल इनटू बी। अच्छा एल किसमें चेंज हो गया, 2 पाई आर में, बी को अपन ने क्या माना था, एच माना था, तो इनटू एच, तो ये कितना हो गया 2 पाई आर एच है ना, बी को तो अपन ने एच मान ही लिया था, तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। तो ये आर क्या हो गया, इस सर्कल का रेडियस, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये कर्व सरफेस एरिया कैसे आया वो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, 2 पाई आर, तो क्या हो गया इसका ये वाला पार्ट हो गया ना, जिसमें अपन ने टॉप एंड बॉटम इंक्लूड किया, जैसे ये ओपन, जैसे ये सिलेंडर है, ये ओपन सिलेंडर है ना, देखना ये ओपन सिलेंडर है, तो इसमें सर्कल का एरिया का इंक्लूड करा, हमने तो इसका एरिया निकाला है इस पूरे का, है ना, जहाँ पे अपन लिख सकते हैं या पेंट कर सकते हैं, ये तो खाली है, इसका तो निकाला नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। पर अगर ये इस वाले सिलेंडर की बात करूँ, अब देखो ये जो पेन है, ये जो पेन है, जैसे ये स्केच पेन है, तो ये भी तो सिलेंडर है, बट अब देखो ये क्लोज्ड है, दिख रहा है, ये क्लोज्ड है, तो अब मुझे इसका
क्या निकालना पड़ेगा, टॉप एंड बॉटम भी निकालना पड़ेगा। और टॉप एंड बॉटम किस शेप के, सर्कल के, तो सर्कल का एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πr स्क्वायर करना ही पड़ेगा अपन को, प्लस इन दोनों सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा टॉप एंड बॉटम का। तो ये कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2πr प्लस 2πr। ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अपन को पता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा इसका एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस है सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर। सो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, the height of a cylinder, the height of a cylinder is 15 centimeter, its curved surface area, that is CSA is 660 centimeter square. Find the diameter. ठीक है, तो बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। देखो एक तो हाइट ऑफ सिलेंडर देगा, तो h लिख लो, h इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर। जो गिवन है ना वो सब लिख लो। ठीक है ना, बेस्ट तरीका है मेंस्ट्रुएशन की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो गिवन है सब लिख लो। तो h कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया गिवन है तो कर्व सरफेस एरिया लगा दो, इक्वल टू 660। अच्छा जो चीज गिवन है ना उसको फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, बाद में देखेंगे क्या निकालना है क्या नहीं, पर जो वैल्यू हमें गिवन है ना जिस चीज की, उसका फॉर्मूला लगा दो। तो हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है, CSA इज इक्वल टू क्या होता है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर का जो CSA अभी निकाला है 2πr, हमें फॉर्मूला पता है, तो CSA की जगह 2πr डाल दो फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr से बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 660। अच्छा पाई की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन में गिवन है 22/7 है, तो 2 × 22/7 ये इंटू r, और h हमें पता है 15 है, वैल्यू डाल देते हैं। अच्छा r को इधर रहते थे, तो 660 सबको उधर ले जाता है, सारे कांस्टेंट सबको। तो ये कितना जाएगा, 1/2, ये रेसिप्रोकल को लोगे 7/22, और ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये कितना आ जाएगा, 330, ये 11 से 2 टाइम्स, ये 11 से 30 टाइम्स, ये 2 से 15 टाइम्स, और ये 15 से 50 टाइम्स नेक्स्ट। तो r इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा डायमीटर पूछा है क्वेश्चन में, है ना, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो डायमीटर कितना होता है, 2r, तो कितना आ जाएगा, 2 × 7, दैट इज व्हाट, 40। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन two cube of side 12 centimeter are joined end to end to form a cuboid. Then find the total surface area, TSA, right? Total surface area is TSA of cuboid. ठीक है, ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं अपन कि हमने क्या किया, दो क्यूब्स लिए जिनकी साइज थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आज जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। तो बनाने की कोशिश करते हैं ये। तो देखो इधर जैसे ये क्यूब है ना, ये क्यूब हो गया अपना। ठीक है, ये क्यूब हो गया। ठीक है, इसके आगे मैंने क्या किया, एक और क्यूब ज्वाइन कर दिया जैसे ऐसे। ठीक है, ये क्या हुआ, दो क्यूब्स हैं जिनकी जो साइड है वो 12 है ना। तो जैसे कि a = 12 मान लेते हैं, a = 12 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड जो क्यूब है। ठीक है, तो मतलब ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा,
क्यूबॉइड बन गया ना। अगर अपन ने दो क्यूब को ज्वाइन किया तो ये तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्यूबॉइड है ये तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? क्या हमें फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। क्या होता है वो 2LB + BH × HL। तो वो वाला फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। पर उसके पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि LBH है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी पड़ेगी ना। हमारे पास तो वो है ही नहीं, देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो ये क्या हो गई, क्यूबॉइड की लेंथ हो गई, ये पूरी क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो लेंथ अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो L कितना हो जाएगा, 12 + 12 दैट इज 24, ठीक है। ब्रेथ कितना हो जाएगा, जैसे कि ये 12 तो ब्रेथ भी 12 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। देखो हाइट और ब्रेथ में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ये ब्रेथ हो गया और ये एच हो गया, है ना। तो एल बी से निकल गया, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ और एच मतलब हाइट, है ना। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होता है, 2LB + BH + HL। बस फॉर्मूला है, डाल दो वैल्यूज, हमें वैल्यूज पता है। तो 2L कितना है, 24, B कितना है, 12 है, फिर B कितना है, 12 है, H कितना है, 12 है, H कितना है, 12 है, और जो L है वो 24 है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है हमें। तो 24 × 12, तो ये कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और ये 288 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं आप, ठीक है। सो 8 + 4 12, 12 + 8 इज 20, है ना। तो 0, तो 2 कैरी हो गया। 8 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 8 इज 22, है ना। तो 2 यहाँ + 2 यहाँ, फिर 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो ये 720 हो गया। तो 2 × 720 मतलब कितना आ गया, 2 × 720 मतलब 1440, ठीक है। देखो ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो जो एरिया का फॉर्मूला होगा कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी यूनिट होगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आ जाएगा हमारा, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a rectangular sheet of paper, if a rectangular sheet of paper 44 centimeter into 22 centimeter is rolled along its length to form a cylinder, then find the volume of cylinder, ठीक है। चलो अब इसको समझने का ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है ना, तो जैसे ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है ना। इसका जो डायमेंशन है 44 × 22 है, तो ये 44 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। जब भी ऐसा कुछ गिवन हो ना, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ में चलता है ना। ये एल हो गया, ये एल इंटू डी हो गया, तो ये लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया, ठीक है ना, एल इंटू डी, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है ये वही रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो 44 है और ब्रेथ 44 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया, लेंथ के अलाउ रोल किया, मतलब ऐसा, ये लेंथ है ना, इसके अलाउ रोल कर दिया ऐसा। तो जो इसकी ब्रेथ थी वो तो इसकी हाइट बन गई सिलेंडर की, सही बात है ना। जो ब्रेथ थी वो तो इसकी हाइट बन गई, ठीक है। तो ये जो 22 है, जब ये रोल होके ऐसा सिलेंडर बन जाएगा तो क्या हुआ कि ये अगर 22 है तो ये भी 22 रहेगा, हाइट में ना चेंज होगी। तो जो हमारे सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर की जो हाइट होगी ना वो तो 22 हो जाएगी, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अच्छा अब लेंथ की बात करें तो लेंथ तो सर्कल भी चेंज हो गया ना, सर्कल मतलब बाउंड्री है ना। तो सर्कल की बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस, है ना। तो जो हमारा लेंथ है वो क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया, ठीक है ना, सर्कल में। तो मतलब कि जो अपना 44 था वो अपना 2πr में चेंज हो गया, 2πr = 44। तो यहाँ पे L = 2πr = 44 है ना। ये
जाता है। तो कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे इक्वल टू लिखेगा, ऐसे लिख देते हैं एरो कि लेंथ 2 पाई आर में चेंज हो गया है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सो 2 पाई आर इक्वल टू कितना आ गया 44 है ना, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमें निकालना है 44 है ना, आर को एक साइड रखते हैं बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये 7/22 इंटू 1/2, सो 22 से ये गया 2 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, आर इक्वल कितना आ गया 7। ठीक है, तो हमारे पास में एच भी आ गया और आर भी आ गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, हमारा पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला में आता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये 2 पाई आर स्क्वायर है ना, पता है ना, पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला लगाना है तो सिंपल, पाई की वैल्यू कितनी होती है 20/7, आर कितना है 7, तो 7 × 7 और एच कितना है हमारा 22। ठीक है ना, एच कितना हो गया यहाँ से 22 हो गया, सो एच से 7 कैंसिल हो गया, अब कितना बचा 22 × 22 × 7 है ना, तो 7 2 जा 14, ये तो 154 हो गया, 154 × 22 कर देते हैं, तो 154 × 22, तो ये तो हो जाएगा 8 और ये 308, ये भी 308, तो ये कितना हो जाएगा 8833, तो जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया 3388 है ना। वॉल्यूम क्या होता है कि इसमें क्या क्या कितना बढ़ सकते हैं, जैसे वाटर ही हो गया, ठीक है ना, कैपेसिटी वो वॉल्यूम होती है, ठीक है ना, तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला वो यूनिट होती है वो कितनी होती है सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है, तो सेंटीमीटर में गिवन है मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड्स ऑफ द sides of cube are increased by 100%, ठीक है, find the percentage increase in the volume of the cube। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, देखो क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, कि देखो एक क्यूब है, ठीक है ना, एक क्यूब है, तो मान लेते हैं इसकी जो साइड्स है वो ए है, ठीक है ना, इनकी जो साइड्स है वो ए है, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही ए हो जाएगी है ना, तो साइड इक्वल कितना मान लिया ए मान लिया, साइड ऑफ दिस क्यूब है ना, साइड इक्वल टू ए आ गया। तो अब वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए क्यूब, तो इसका वॉल्यूम भी ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब क्या हुआ कि द साइड ऑफ द क्यूब आर इंक्रीज बाय 100%। अच्छा ए है ना, 100% मतलब क्या होता है डबल, अगर मैं ए को 100% मानती हूँ तो 100% ही 2 हो गया है ना, तो मतलब डबल हो गया, मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा क्यूब हुआ ना, जैसे ये रहा, ठीक है ना, इसका क्या हुआ कि ये क्या हो गया डबल हो गया है ना, जैसे ये रहा, ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी जो साइज है ना वो डबल हो गई, मतलब क्या हुआ पहले ए थी तो 2 हो गई, 100% इंक्रीज हो गई, तो ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो इस वाले की जो साइड मान लेते हैं ना, साइड वो कितनी है 2 है, इस वाले की, तो इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड क्यूब ये होता है ना साइड क्यूब, तो साइड कितना हो गया इस बार 2 है, सो 2 क्यूब हो गया। अच्छा 2 क्यूब किसके बराबर होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और 1 का क्यूब करेंगे तो 8, सो 8। ठीक है ना, सो ये समझ में आया होगा आपको। अब वो बोला कि कितना इंक्रीज आया, इंक्रीज तो आया, पहले ए क्यूब था अब 8 क्यूब हो गया, कितना इंक्रीज परसेंटेज कितना होता है, हमें इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला पता है क्या, बिल्कुल पता है, तो लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला, इंक्रीज परसेंट किसके बराबर होता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये होता है ना इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला। तो इंक्रीज कितना हुआ, पहले ए क्यूब था अब 8 क्यूब हो गया, तो इंक्रीज कितना होगा, इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं, तो 8 क्यूब माइनस ए क्यूब है ना, 8 क्यूब माइनस ए क्यूब, और ओरिजिनल कितना था ए क्यूब था और इंटू 100, ठीक है ना, 100% इंक्रीज का मतलब होता है डबल,
जैसे 1 चल रही साइड तो 2 चल रही है तो 4, है ना, 4 चल रही है तो 8, ठीक है ना, डबल हो जाता है। तो ये हो गया। अब 8a³ माइनस a³ कितना हो जाएगा, 7a³ हो जाएगा, और यहाँ पे a³ रहेगा इंटू 100। अच्छा a³ से a³ कैंसिल, मतलब कितना आ गया, 7 इंटू 100 मीन्स कितना आ गया, 700%। सो इंक्रीज परसेंटेज कितना हो गया वॉल्यूम में, 700% हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आज का लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। सो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और फॉर्मूले याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।